Hello and assalamu alaikum. Myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. Welcome PSX with AH में। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट का आज का दिन कैसा गुजरा। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,13,568 पॉइंट्स के साथ देखी गई। बात करें तो आज मार्केट से 533 पॉइंट्स निकले। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो आज 1,15,093 पॉइंट्स का हाई लगा और इसी तरह 1,13,418 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 165 मिलियन के आज हमें वॉल्यूम, जो लास्ट डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो हमारा 155 मिलियन का था, आज 165 मिलियन का हमें मिला है। तो 10 मिलियन का आज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ये खासा इतना कोई वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मिलियन का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव चीज इसको मानेंगे। अगर सेशन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो इंडेक्स आज पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन एट द एंड हमारे पास जो क्लोजिंग थी इंडेक्स की वो माइनस हुई। तो चलते हैं टेक्निकल्स ग्राउंड पे और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट हमें क्या बता रही है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज हमें क्लोजिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं मिली। 1,13,568 पॉइंट्स की हमें क्लोजिंग मिली है। बट याद होगा कि लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे पास एज अ सपोर्ट इंडेक्स या मार्केट के हो सकते हैं वो 1,11,350 से लेके 1,10,000 या 1,09,845 पॉइंट्स के हो सकते हैं। ओवरऑल देखें हम अभी भी बुलिश ट्रेंड में हैं। अगर इनिशियली हमें मार्केट इन लेवल्स पे आके टच होती है तो ये एक हेल्दी चीज़ है और यहाँ से अगर एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिले एक पॉजिटिव एंड में तो एक अच्छी चीज़ होगी। और एट द एंड हम ये वो लेवल्स है जहाँ पे अपनी क्लोजिंग आने वाले 2-3 हफ्ते या महीने तक दे सकते हैं। अच्छा, इसी इंडेक्स को हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और देखते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स हमें क्या चीज़ें बता रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के अर्ली टाइम फ्रेम पे हैं। मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के वो 1,11,850 के हो सकते हैं। उसकी बेसिक वजह यह कि यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियली एक छोटा सा गैप मौजूद है जिसको इंडेक्स इस जगह पे आके रीफिल कर सकता है। और आप लोग हमेशा देखें जब भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा होता है मार्केट में, जितने गैप्स क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में, एक इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होता है, मार्केट उन गैप्स को हमेशा फिल करने आती है। इस जगह पे भी हमारे पास एक गैप क्रिएट हुआ बट देन इसी जगह पे मार्केट ने इस गैप को फिल किया एंड देन दोबारा हमें ये देखें नेगेटिव साइड या एज सेलिंग साइड हमें देखने को मिली। अगर हम लास्ट इसी तरह पीछे की बात करें तो इस जगह देखें, इस जगह देखें, इस जगह देखें, हमारे पास जब भी कंसोलिडेशन फेज में मार्केट होती है इन गैप्स को हमेशा मार्केट फिल करती है और ये गैप का फिल होना एक पॉजिटिव चीज़ है। अनलेस अगर मार्केट एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में तो ज़रूरी नहीं है मार्केट गैप्स फिल करे, लेकिन जब तक हम कंसोलिडेशन फेजेस में होते हैं जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तब हमारे पास ये जो गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ, इस चीज़ की विटनेस आपने इस कंसोलिडेशन में की होगी। और जो मैंने बोला कि मार्केट अपनी जब फुल तेज़ी में होती है तो तब ये गैप की फीलिंग ज़रूरी नहीं होती। इस चीज़ का अंदाज़ा आप 39,000 के लेवल्स पे निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि जब हमारे पास इंडेक्स 39,000 के लेवल पे था, एक गैप वहाँ पे पड़ा हुआ है और इंडेक्स ने आज तक उस गैप को फिल नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि उसके बाद से हमें एक प्रॉपर अच्छी रैली देखने को मिली थी और मार्केट जब अपने प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में और तेज़ी में होती है तो हमारे पास ये गैप्स फिल होना ज़रूरी नहीं होते। तो मैंने आपको एक लॉजिकल रीज़न भी दी है और इस गैप्स के पीछे की मेरी थ्योरी भी दी है जिसको आप इंडेक्स पे थोड़ी सी मेहनत करके देख सकते हैं। बहरहाल बैक टू आवर टॉपिक, हम यहाँ पे प्रॉपर अगर अर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो चुकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडेक्स इस लेवल को गैप फिल करे और यहाँ पे प्रॉपर आके इस लेवल को टेस्ट करे या टच करे और उसके बाद हमें प्रॉपर एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिले। और अगर हम यहाँ पे इस तरह का ही पैटर्न देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम पे हमें एक बुलिश पैटर्न है जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं वो देखने को मिलेगा। एंड देन इस डबल बॉटम का कंफर्मेशन जब इंडेक्स इस लेवल का ब्रेकआउट देगी तब मिलेगा और इंशाल्लाह इनिशियली हम पहले इस गैप को अपसाइड पे फिल करेंगे, देन प्रॉपरली हम इस लेवल पे आएंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस लेवल का ब्रेकआउट देंगे। और एक और चीज़, कल जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, देखें मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोज़ में एक चीज़ कहता हूँ कि टेक्निकली हमारे पास जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है मार्केट उसका इम्पैक्ट आज ले लेती है और जो चीज़ फ्यूचर में एक वर्स्ट होने वाली होती है उसका इम्पैक्ट भी आज पड़ जाता है। जैसे हमें मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिला कि कल हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट का पता चला, इंडेक्स ने, मार्केट ने उस मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट पहले से ले लिया। आज लोगों को ये लग रहा था कि हमारा मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी 1% प्लस है। देखें वो मॉनेटरी पॉलिसी 1% प्लस है, लेकिन जो न्यूज़ होती है मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, चाहे वो अच्छे रिजल्ट हो
या चाहे वो बुरे रिजल्ट हो, मार्केट उन सब का इम्पैक्ट पहले ले लेती है। उसके बाद एक हल्की फुल्की प्राइस एडजस्टमेंट होती है जो मार्केट करती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें और समझ के चलें। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि अब हम कौन से स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। तो इस वक्त हम अपने मारी एनर्जीज के चार्ट में हैं। मारी एनर्जीज की बात करें तो कल मैंने आपको बोला था कि 2 स्टॉक्स मारी एनर्जीज और एंग्रो होल्डिंग पे हम बात करेंगे। मारी की बात करें तो मारी हमें इस लेवल पे मुझे लगता है जमा करने चाहिए। मारी आपको 600 से लेके 616 के करीब ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा और मारी को इस लेवल पे जमा करना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास सेकंड डीसी है जहाँ पे हम करेंगे या सेकंड एवरेज जहाँ पे हम करेंगे वो 530 से लेके 534 रुपए के लेवल होंगे। मुझे लगता है इन माय ओपिनियन मारी के नेक्स्ट आने वाले 2 क्वार्टर्स जो होंगे वो अच्छे होंगे और आने वाले क्वार्टर्स में मारी हमें पहला 715 से लेके 728 एंड देन दूसरा जो हमारे पास वो टारगेट 888 का जहां से हमने रिवर्स बैक किया था 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर्स में मारी हमें इस जगह पे देखने को मिल सकता है। तो वो लोग जो स्टॉक्स को लंबे टर्म तक होल्ड करते हैं या स्विंग ट्रेडर्स भी हैं वो मारी को इस लेवल पे आप जमा कर सकते हैं। मारी टेक्निकली और फंडामेंटली देखिएगा इन 2 से 3 क्वार्टर्स में इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा और ऐसी कुछ कहानियां बन जाएंगी कि हमें देखिएगा 2 से 3 क्वार्टर में यही मारी 888 रुपए तक भी जाते हुए दिखेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन मारी के लिहाज से यही है कि इसे अभी हम जमा कर सकते हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 क्वार्टर्स में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और हमने पहले भी मारी को इस लेवल पे पकड़ा था और हमारी TP1 अप्रोक्सीमेटली हिट हो चुकी थी। स्टिल अभी हमारी TP2 जो कि इससे ऊपर की थी, मे बी वो TP3 थी या हम TP2 हिट कर चुके हैं। हमारी पिछली इससे पहले वीडियो चैनल पे मारी पेट्रोलियम की होगी, वो अभी आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास इन फ्यूचर मारी के क्या आउटलुक्स है। उस वीडियो में मैंने मंथली से लेके वीकली हर टाइम फ्रेम को डिस्कस किया था। तो होप सो आपको मारी का समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल गई है। इन फ्यूचर अगर स्टॉक यहाँ पे इस लेवल को तोड़ता है जो कि 150 रुपए के हैं तो हमें एंग्रो होल्डिंग उन्हीं टारगेट्स पे आता हुआ मिलेगा जो मैंने इस लेवल पे एनालिसिस किए थे और आपको बताया था कि हमारे पास इनिशियली जो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शंस हैं, जो ये हेड एंड शोल्डर हमारा बन रहा है इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास इस लेवल पे आके कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट लेवल हमने बोला था वो यही वाले लेवल्स थे, इस लेवल के करीब करीब। एंड देन अगर इस लेवल को तोड़ा तो अगला हमारे पास 137 से लेके 140 रुपीज़ तक एंग्रो होल्डिंग हमें मिल सकता है। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग को मुझे नहीं लगता हमें छोड़ना चाहिए। इनिशियली जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो वो प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट करेंगे और जो लोग इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो इस लेवल पे अपना पहला होल्डिंग बना सकते हैं एंड देन इस लेवल पे बना सकते हैं। राइट नाउ कुछ वजूहात की वजह से एंग्रो होल्डिंग में हमें इतनी हिट देखने को मिली है, बट ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और अब मुझे लगता है कि हमें इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए, जो इन फ्यूचर आपको बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है 300 रुपये से भी अबव जो है ये आपको रिटर्न दे सकता है। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो इस वक्त हम PPL पे स्टॉक में है, पाकिस्तान पेट्रोलियम। PPL की बात करें तो आज हमारे पास PPL में एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज जिन्होंने इंट्राडे किया उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट एक चीज़ ये देखें कि हमारे पास PPL जब से हाइक मार्क किया कंसेक्यूटिवली लोअर लोज बना रहा है। ओवरऑल अगर आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे PPL को देखेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और अगर इस लेवल का PPL नीचे तोड़ता है तो अगला जो PPL हमें मिलेगा वो 139 से 140 रुपीज़ की सपोर्ट है, जो इसकी बहुत ही अच्छी वीकली और मंथली सपोर्ट है। और इस पे अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ना चाहिए, इसके अंदर भी पोजीशन बनाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम फिबोनाची को लगा के देखते हैं कि जहां से इस रैली की लेग बनना शुरू हुई तो वो भी हमारे पास 0.618 के लेवल्स के आ रहे हैं जो कि इस लेवल पे है। मतलब अगर हम इस लेवल पे भी इसको बाय करना चाहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी गोल्डन रिट्रेसमेंट नंबर्स हैं, जितने हमने अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एनालिसिस किए, वो सबसे बेहतरीन 0.618 का है। तो अगर इस लेवल पे जो लोग इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपको एक नया हाई 217 रुपये से ऊपर का बनाता हुआ दिखेगा। बट उसके लिए क्या है कि हमें स्टॉक में पहले पोजीशन बनानी पड़ती है और सब्र करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम पोजीशन बना लेंगे, अगले दिन जो है वो
स्टॉक उस हाई बनाने लग जाएगा, हमें उसके अंदर बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। और दूसरा ये कि PayPal तो एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कंसेक्यूटिवली डिविडेंड भी पे कर रही है। इसमें होल्डिंग बनाने का सबसे अच्छा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको डिविडेंड भी खाने को मिलेगा। और मैं इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तब कंसीडर करूँगा जब प्रॉपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा और प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करना शुरू कर देगा, देन हम इसको प्रॉपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बट फिलहाल जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर पोजीशन बनाने के लिए बहुत अच्छे और बहुत एट्रैक्टिव लेवल्स पे कि हम पहली पोजीशन 151 एंड देन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है जो कि मे बी ना हो बट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, उन लेवल पे करना चाहिए। और इस साल के एंड तक आपको इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो जगह थी जहाँ पे प्रॉपर इसने इसी तरह के जैसे इस साल का एक पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन कराई और वेट करवाया, बट एट द एंड देखें हमें कितना अच्छा और फिनोमिनल रिटर्न मिला। इस बार भी इसी तरह हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाएगा, थोड़ा वेट करवाएगा और उसके बाद देखेंगे हमें प्रॉपर इस लेवल का जब ब्रेकआउट मिलेगा और इसमें हमें एक नए हाई बनते हुए मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसका स्टांस आपको क्लियर हुआ होगा कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट के स्टॉक को हम एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करें वो है TPLP। TPL की बात करें तो हमारे पास TPLP के जो एनालिसिस है वो एक कमेंट हमें आया हुआ था, उस पर हम कर रहे हैं। TPLP प्रॉपर एक बेरिश ट्रेंड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है और TPLP की बात करें तो इस वक्त TPLP के अंदर वॉल्यूम भी कुछ इतना खास हमें देखने को नहीं मिल रहा। और ये वो स्टॉक्स हैं जब हमारे पास मार्केट चलती है तो ही ये हमारे पास चलते हैं। इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से अच्छा है कि हम दूसरे स्टॉक्स को देखें। बट अगर रिसेंटली बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो 7.5 रुपये की सपोर्ट इस वक्त है ये इसको रीटेस्ट करेगा और अगर इसके अंदर देन कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनना होगा तो इस 7.5 रुपये के लेवल के बाद हमें देखने को मिलेगा। और अगर इसके अंदर हमें ट्रेड भी करनी होगी जब तक ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इसके अंदर फॉर्मेशन चल रही है तब तक हम अपना TPLP में नहीं ट्रेड करेंगे। आने वाले दिनों में अगर तो इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है एंड देन दोबारा इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है तो देन हम TPLP को कंसीडर करेंगे। मे बी इस लेवल पे आके हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए एंड देन हम उसको थोड़ा बहुत प्ले करें। बट फिलहाल अभी अगर किसी ने नई एंट्री TPL में बनानी है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है अनलेस इस लेवल पे आए, इस लेवल में हम इसको देखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो इस वक्त हम अपने आखिरी स्टॉक की तरफ हैं। जो लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा ने आज काफ़ी अच्छी रिकवरी ली, एक ही दिन में 85 रुपये का हाई, देन 75 रुपये का लो और 81 रुपये पे क्लोजिंग। बहुत ही अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली है। ये सिटी फार्मा के वो लेवल्स थे पहले से ही मैंने आइडेंटिफाई किए हुए थे कि इन लेवल्स पे सिटी फार्मा हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज वही वाली बात कि जब मार्केट हमारे पास ओवरऑल कंसोलिडेट कर रही होती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स भी नीचे आते हैं। अगर हम देखें तो प्रॉपर इस लेवल पे गैप पड़ा हुआ था, ये देखें ये जो ये वाला लेवल है। अब ये गैप जो था जब जाहिर है मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो इस गैप को जो स्टॉक्स में है वो फिलअप भी होना है। मैंने कहा चलें आपको दिखा दूं कि मैंने जो बात इससे पहले 100 इंडेक्स पे की और यहाँ पे की वो कितनी फिट बैठ रही है कि हमारे पास मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ये देखें ये हमारे पास गैप फिल हो गया। अब इसी तरह अगर मैं तेज़ी की बात करूं, जब हम तेज़ी में होते हैं तो हम अपने गैप्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस लेवल पे भी एक गैप पड़ा हुआ था बट वो गैप फिल नहीं हुआ, हमें कंसिस्टेंटली बेसिस पे एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई एंड देन जो इसका हाई बना वो इन लेवल्स का था। अब हमें क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और कंसोलिडेट कर रही है और प्रेशर में है तो हमें ये वाले गैप्स हमें फिल होते हुए देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑलवेज हमारे पास हर स्टॉक में ये चीज़ अप्लाई होगी। इस चीज़ को अगर मैं पर्सनली देखूं तो मैं इस चीज़ को प्रॉपर जितना चार्ट का डेटा होता है चाहे वो 20 साल का हो 25 साल का हो देन इसको 100 इंडेक्स के डेटा के साथ कंपेयर करता हूं तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है जो प्रॉपर रिसर्च करके मैं आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ। बहरहाल सिटी फार्मा भी अच्छे लेवल्स पे है, अगर मार्केट इनिशियली रिकवर कर जाती है तो सिटी फार्मा भी बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, हमें इन लेवल्स से लेके हमें तकरीबन कुछ दिनों तक 87-90 रुपीज़ तक ट्रेड होने को मिले तो इन लेवल्स तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जिस तरह की हमें आज रिकवरी देखने को मिली है मे बी कल थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो, दोबारा इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले। तो फिलहाल अगर अभी हम अपने स्टॉक्स में पोजीशन बनाना शुरू करें तो वो अच्छा है। आने वाले दिनों में हम प्रॉपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। देखें मार्केट को समझ के चलें, जब प्रॉपर मार्केट आपको ट्रेडिंग का मौका दे रहा है तब करें और जब मार्केट में टाइम है पोजीशन बनाने का हम तब बनाएं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें जब
जब ये वाले हालात चल रहे हैं आप कैश पे रहें, ताकि अपने कैश को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से हमारा इंटरेक्शन आपके साथ होगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी नहीं शुरू की, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, ताकि हम आपकी इस जर्नी को स्मूथ बना सकें। और नीचे आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट की अपडेट्स को शेयर कर रहे होते हैं। बट जो क्लाइंट्स हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, जो अकाउंट हमारे साथ खुलवाते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ट्रीटमेंट ये होता है कि उनको ग्रुप अलग होता है, उनको मार्केट्स की अपडेट मिल रही होती है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, आज ये अकाउंट खुलवाएं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।